हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो है कैलेंडर, और कैलेंडर का पार्ट 2 लेके आए हैं। कैलेंडर का पार्ट 1 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आपको बता दिया गया है कि कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले कौन सा कैलेंडर बना था, किस कैलेंडर का प्रयोग वर्तमान में हम कर रहे हैं, लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी सामान्य वर्ष क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई है। अगर आपने कैलेंडर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप कैलेंडर का पार्ट 1 देखिए। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, प्रश्न में पूछा गया है कि 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता है कि जैसे आपका क्या है 20 वर्ष, तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। तो एक बार हम लिख देंगे सामान्य वर्ष और यहाँ पर लिख रहे हैं हम लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष आपको बताया गया है कि लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करेंगे हम किसमें, 20 में है ना, 20 में पूछा गया है। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे भाग 4 से भाग करने पर जो भागफल आता है ये कहलाता है लीप वर्ष। क्या कहलाएगा बेटा, लीप वर्ष कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि लीप वर्ष की संख्या कितनी मिल गई, 5। अगर 20 वर्षों में 5 लीप वर्ष है तो सामान्य वर्ष की संख्या कितनी मिल जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बोलिए। अब यहीं पे ऑप्शन में मिलेगा 5, आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 वर्षों में 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ये हमारा प्रश्न है। क्या कह रहा है बेटा, 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर जी ने शताब्दी वर्ष बताया है, शताब्दी लीप वर्ष बताया है। तो शताब्दी लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष कहाँ पे देखा जाता है, जब 100 वर्षों का समूह होता है। तो यहाँ पर अभी तो 100 वर्ष से कम ही चल रहा है, तो 100 वर्ष के से कम है तो शताब्दी वर्ष तो है नहीं, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में वही निकालता, वर्ष में ढूंढते हैं लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो यहाँ भी ऐसे लिख दिया गया 50 वर्ष। एक हो जाएगा हमारा सामान्य वर्ष, दूसरा हो जाएगा क्या बेटा, लीप वर्ष। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। अगर 50 वर्षों में सामान्य वर्ष और लीप वर्ष निकालना है तो 4 से आप भाग कर दीजिए। 50 में 4 एकम 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 10। इस 2 से कोई मतलब नहीं, अब तो नहीं जाएगा ना, यानी इससे आए दशमलव में नहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे जो भागफल कितना आया, 12, यही क्या कहलाता है, लीप वर्ष। अगर 50 में से 12 लीप वर्ष हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, बोलिए। 38 यानी 38 क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष की संख्या कितनी मिल गई, 38, और लीप वर्ष की संख्या कितनी मिल गई, 12। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक सिंपली आप कर लेंगे, लेकिन प्रश्न कठिन कहाँ पे होता है वो आगे बताया जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ पे रहेगा, बहुत सारा कंफ्यूजन मिलेगा, उसी कंफ्यूजन को तो हमको दूर करना है यार। रब किया जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। प्रश्न में कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब यहाँ पे देखिए 100 वर्षों का अर्थ हुआ बेटा कि 1 से लेके कहाँ तक, 99, और 99 के बाद क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कितने वर्षों का समूह है, 100 वर्षों का समूह है। और आपको कल यानी पिछली वीडियो में बताया गया था कि लास्ट में 2 जीरो मिलेगा तो क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो ये कौन सा वर्ष हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया। और ये जनरली आपका क्या है, 199 तक वर्ष है। ठीक,
वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य शताब्दी, लीप। शताब्दी को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सामान्य शताब्दी, लीप शताब्दी। ये सामान्य शताब्दी का पार्ट हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं बेटा, सिंपली ऐसे आपको 100 लिख देना है, 2 कॉलम हमको बना देना है। एक हो जाएगा सामान्य का, दूसरा हो जाएगा लीप का, यानी लीप वर्ष का। अब 100 में हम आपसे भाग देंगे कितने से? 4 से। बिल्कुल 4 से भाग 100 में नहीं देना है, हम 4 से भाग 99 में देंगे। अभी आपको बताया जाएगा कि 4 से भाग 100 में क्यों नहीं दिया जाएगा। 4 से भाग 99 में दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 1 9 19, 4 चौको 16, 3 जाएगा नहीं जाएगा, यहीं पे छोड़ दीजिए। 24 लीप वर्ष मिल गया। और 99 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बोलिए। 74 बचेगा ना, 75 आएगा। 99 में से जब हम कितना निकालेंगे? 24 निकालेंगे बेटा, तो 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 75 बचेगा। बिल्कुल 74 नहीं 75 बचेगा। यहाँ तक सही है। अब बात आती है 100वां वर्ष। जब लास्ट में 2 अंक 0 रहेगा तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 के बजाय 400 से भाग देते हैं। तो हम 400 से भाग देंगे किसमें? 100 में देंगे, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 1/4 यानी जाएगा नहीं जाएगा। यानी ये 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है। 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष है? तो हम कहेंगे सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पे आ जाएगा +1 जुड़ जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा? बोलिए। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 76। यानी 100 वर्षों के समूह में 76 साधारण वर्ष है और 24 क्या है? लीप वर्ष है। और जनरली बेटा गलत कहाँ पे करते हैं लोग, तो ये भी आप देख लीजिए। ऐसे 4 से 100 में भाग करेंगे और क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20 और ये कैंसिल कर देंगे। कहेंगे 25 लीप वर्ष है और 100 में से जब 25 लीप वर्ष है तो 75 कितना कर देंगे? साधारण वर्ष। और पूरी तरह से ये क्या हो जाता है? क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। और इसी प्रश्न में कहते हैं बेटा कि 100% क्वेश्चन हमारा सही था, एग्जामिनर ने गलत चेक किया है, इसी पे बोलते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। ठीक, एक बार फिर से समझा दिया जाए। बिल्कुल समझाएंगे। आप देख लीजिए फिर से कि 1 से 100 वर्ष है, या 1 से 100 तक जाएंगे तभी तो 100 होगा, यानी 100 वर्षों का समूह है। 100 वर्षों में 100वां वर्ष कौन सा है? शताब्दी है। और शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष की पहचान करने के लिए 400 से भाग देते हैं। सामान्य वर्ष में लीप वर्ष की पहचान करने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो जनरली ये वर्ष है, तो 1 से 99 में हम लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देंगे। पीछे आपको बता दिया गया है। तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना बचेगा? 75। 100वां वर्ष लीप वर्ष देखने के लिए 400 से भाग किया जाएगा, तो 100/400 हो जाएगा। यानी 100 जो है 400 के पहाड़े में नहीं आएगा, यानी नहीं कटेगा, फिर लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो 100वां वर्ष साधारण है तो 75 एक कितना हो गया? 76। लीप वर्ष हमारा 24 ही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे प्रश्न में कह रहा है कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो एक चीज आप रट लेना, याद कर लेना बेटा कि जो 100 वर्ष होता है, क्या होता है? 100 वर्ष होता है। इन 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होता है। 24 क्या होता है? लीप वर्ष होता है। और 76 यानी 76 सामान्य वर्ष होता है। क्या होता है? सामान्य वर्ष होता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब एक चीज आप याद रखना कि 200 वर्षों का पूछ रहा है 200। तो ये जो 200 है ये 100 का कितना गुना है? 2 गुना है। तो जब 100 का कितना गुना है तो 2। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। तो गुना 2 कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। ये भी गुना 2 हो जाएगा। 76 गुना 2, 2 छक्का 12 के 2, 7 14 15। कितना मिला? 152। और ये कितना मिल गया? 48। सिंपल सा क्वेश्चन है।
200 का कितना गुना है? 2 गुना है, तो लीप वर्ष भी 2 गुना हो जाएगा और सामान्य वर्ष भी 2 गुना हो जाएगा। सिंपली इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आपका क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए हम आप बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की। तो हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न में कह रहा है कि 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 300 वर्ष, एक हो जाएगा सामान्य वर्ष, दूसरा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तो ये 100 का कितना गुना है? 3 गुना, तो 24 3 48, 24 3 72 हो जाएगा। और 100 में से 72 जब क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया, तो कितना आ जाएगा? बोलिए भाई। आए 228, बिल्कुल 228 हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष, और 72 लीप वर्ष। भाई ये 3 गुना था तो हमने लीप वर्ष को 3 गुना कर दिया, और ये 76 का 3 गुना कर दिया, तो ये 72 लीप वर्ष मिल गया, और 228 क्या मिल गया? साधारण वर्ष मिल गया। अब किया जाए, चलिए 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? प्रश्न कह रहा है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 400 लिख दे रहे हैं बेटा। कितना लिख दिया गया? 400। कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। कंफ्यूजन कैसे? कि 100, 200, 300 और 400। 100, 200, 300 लीप वर्ष था नहीं था? लीप वर्ष था नहीं था? नहीं था। लेकिन ये है क्योंकि 400 भाग देने पर पूरी तरह से क्या होगा? कट जाएगा। तो ये कितना गुना है? 4 गुना है। 24 था, 24 चौका कितना हो जाएगा? बोलिए। 4 चौको 16 के 6, 4 भाई 24 चौका 4 चौको 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, 96 मिला। और 4 छक्का 24 के 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 2 3, 300 कितना मिल गया? 4। लेकिन ध्यान देना कि जब इस प्रकार लिखा गया है तो ये जो 400वां वर्ष है बेटा, ये 400वां वर्ष किसके साथ शामिल है? बोलो। जैसे यहाँ पे जब ये तरीका बताया गया था तो 100 को किस में रखा गया था? सामान्य वर्ष में रखा गया था ना। 200 को किस में रखा गया था? सामान्य वर्ष में रखा गया था, क्योंकि 400 से डिवाइड करने पर नहीं कट रहा था। ये किस में रखा गया था? इसमें भी, यहाँ भी वही कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं कि 400 को किसके साथ रख दिए हैं? इसके साथ। तो यहाँ पे हम तुरंत क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हम 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि 400वां वर्ष क्या है? बोलिए भाई। ये 304 प्लस 96 अगर हम प्लस करेंगे, 6 4 10, 9 1 10, 3 1 4, 400 मिल रहा है नहीं? दोनों को प्लस किया गया है तो 400 मिल रहा है ना। कुछ लोग सोचेंगे कि यहीं अरे यहाँ प्लस कर देंगे तो फिर ये 96 97 हो जाएगा, 304 प्लस करेंगे तो 401 हो जाएगा बेटा, कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। 100 वर्ष, वो 400 वर्षों में पूछ रहा है। तो जो 400वां वर्ष है किस में रखा गया है? जैसे 100 को सामान्य वर्ष में, 200 को सामान्य वर्ष में, 300 को सामान्य वर्ष में, वैसे 400 को भी सामान्य वर्ष में ही तौल लिया है। तो यहाँ से 1 माइनस और यहाँ पर 1 प्लस। क्यों माइनस? क्योंकि 400वां वर्ष सामान्य वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है। तो ये आ जाएगा 303, और ये कितना आ जाएगा? 97। यानी 400 वर्षों के समूह में 97 लीप वर्ष हो जाएगा, और 303 क्या हो जाएगा बेटा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? लिख दिया जाए। 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 5 कितना गुना है? 5 गुना है। रुक जाइए, यहाँ पे नहीं, कितना गुना है? 5 गुना है। किसका 5 गुना? 100 का 5 गुना। 24 गुणा 5, 76 गुणा 5, 5 छक्का 30 के 0, 5 सत्ते 35, 3 38, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 380 120, बिल्कुल प्लस करने पे हो रहा है। लेकिन ध्यान देना कि ये जो 500 वर्ष दिया गया है, 100, 200, 300, 400, 500, ये सारा जो है ये काउंट किसके साथ हो रहा है? बोलिए। ये सामान्य वर्ष के साथ हो रहा है। ये 3 तो सही है, सामान्य वर्ष है, क्योंकि 400 से नहीं कटेगा। ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी हमारा सही है। लेकिन ये भैया 400 से कट जाएगा, ये सामान्य वर्ष नहीं है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। तो 1 इसमें से क्या होगा? माइनस होगा, और यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 381 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना? ओ सॉरी,
एक माइनस करेंगे तो 379 हो जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 आ जाएगा। बेटा आप भी प्लस करेंगे आप तो 500 ही मिलेगा। कैसे, 3 1 479 प्लस 21 कितना होगा, 100 होगा, 401 500 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 800वां वर्ष है ये। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। यहां भी वही आपको करना है, कितना गुना है, 8 गुना है। तो भाई 100 का कितना गुना है, ये 8 गुना है ना, तो वही 24 गुणा 8 कर दो, और यहाँ पर 76 गुणा 8 कर दो। ठीक, 8 चौको 32 के 2, 8 दूनी 16, 8 चौको 32 के 2, 3 बचा, 8 दूनी 16, 3 19, 192, 8 छः 48 की 8 4 बचा, 8 सत्ते 56, 4 60 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ तक मामला सही है मेरा। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब हम देखेंगे तो बीच में मिल जाएगा 400, और 400 के बाद मिलेगा 800। ये ऑलरेडी किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सामान्य वर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमको रखना किसमें, लीप वर्ष में रखना है। तो एक एक कितना, 2, तो 2 यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2 यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि ये सामान्य वर्ष में जुड़ गया है। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 606 और 92, 194 आ जाएगा। 92 पहले था, 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 194। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन कहाँ से रहता है, लोग डायरेक्ट 800 में क्या करते हैं बेटा, कि ऐसे देखो गलत कहाँ पे करते हैं, कि ऐसे लोग 4 से 800 में भाग कर देंगे। 4 दूनी 8, कैंसिल, 0 0, फिर 0 0। अब डायरेक्ट क्या करेंगे लोग, यहीं पर 200 क्या कर देंगे, 200 मान लेंगे लीप वर्ष, और 200 लीप वर्ष हो गया तो 800 में से 200 लीप वर्ष कितना, 600 बचा, क्या कर देंगे, सामान्य वर्ष कर देते हैं। और ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न लिखा गया है बोर्ड पे, देख लीजिए कि 700 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 900 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 1000 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 1500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर सेशन समझ में आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।